जय हिंद ऑल ऑफ यू। तो एआई का आज देखेंगे हम पार्ट फोर होगा। इससे पहले पार्ट 3 में टोटल टोटल हुआ था 90 क्वेश्चन। तो आज देखेंगे हम 91 नंबर से, जिसमें 90 क्वेश्चन आपका होमवर्क भी था। आशा करता हूँ आपने जरूर कमेंट बॉक्स किया होगा। तो ये बिहार स्टेट के लिए बॉर्डर तो है ही, इसके साथ ही जितने भी एग्जाम हो सकते हैं कंप्यूटर साइंस रिलेटेड, उन सभी एग्जाम में इससे क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है। पिछले बार बीपीएससी में इससे 3 क्वेश्चन देखने को मिला था, 3 से 4 क्वेश्चन। तो शायद में भी इस बार ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है। तो अगर आपका सपना है शिक्षक बनने का, वो भी कंप्यूटर टीचर, तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आप तक आसानी से पहुंच सके। ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का सीरीज क्वेश्चन 91 नंबर से। यस, 91 नंबर आपका स्क्रीन पर ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एआई टेक्निक, इनमें से कौन सा जो कि एआई टेक्निक नहीं है? ऑप्शन ए ह्यूरिस्टिक्स, ऑप्शन बी जेनेटिक जेनेटिक एल्गोरिदम्स, एंड ऑप्शन सी मॉन्टी कार्लो ट्री सर्च, एंड ऑप्शन डी रिलेशनल डेटाबेस। तो ये डेटाबेस का टेक्निक है, यहाँ पर ऑप्शन डी बन जाएगा राइट आंसर। ठीक है। ये एआई का टेक्निक नहीं है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी बन जाएगा। यस, नेक्स्ट 92 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ एआई, इनमें कौन सा एआई का टाइप नहीं है? ठीक है, टाइप ऑफ एआई। रिएक्टिव मशीन्स, अनलिमिटेड, देखिए लिमिटेड होता है, अनलिमिटेड नहीं होता है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी बनेगा। तो यहाँ बी लगा लेंगे, राइट आंसर ऑप्शन बी बन जाएगा। यस, नेक्स्ट नेक्स्ट 93 नंबर। बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स एआई इज कैटेगराइज्ड? ऑप्शन ए बेस्ड ऑन फंक्शनल ओनली, ऑप्शन बी बेस्ड ऑन कैपेबिलिटीज ओनली, ऑप्शन सी बेस्ड ऑन कैपेबिलिटीज एंड फंक्शनैलिटी, एंड ऑप्शन डी इट इज नॉट कैटेगराइज। तो ये होता है कैपेबिलिटीज पर एंड फंक्शनैलिटी पर। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बन जाएगा। ठीक है। तो बेस्ड ऑन कैपेबिलिटीज एंड फंक्शनली, यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। नेक्स्ट 94 नंबर। which in which of the following situations might a blind search be acceptable? In which type of in which of the following situation might a blind search be acceptable? Option A real life situation, and option B a small search space, option C complex game, option D all of the above। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा स्मॉल सर्च स्पेस, मीन्स ऑप्शन बी राइट आंसर। ठीक है। तो 94 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट 95 नंबर। Which of the following AI applications involves the simulation of human-like decision making and problem solving process? Option A expert systems, option B neural networks, option C genetic algorithms, option D fuzzy logic। तो यहाँ पर कहता है एआई एप्लीकेशन इन्वॉल्व्स द सिमुलेशन ऑफ ह्यूमन लाइक डिसीजन। तो ह्यूमन लाइक डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस इज द एक्सपर्ट सिस्टम। क्या हो जाएगा? एक्सपर्ट सिस्टम, मीन्स ऑप्शन ए बन जाएगा राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट 96 नंबर। इन एआई ए सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट सिलेक्ट्स एक्शन ऑन द ओएसिस ऑफ। देखिए यहाँ पर फिलहाल के लिए जो इस चैनल पर आपका रिवीजन चल रही है, तो सभी टॉपिक का रिवीजन हम देख चुके हैं। ठीक है। तो आज देख रहे हैं हम एआई का रिवीजन देख रहे हैं। तो टोटल आज 30 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है। तो एआई का अप्रॉक्स मैंने तैयार किया है 150 क्वेश्चन। तो इससे बाहर आपका क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखेंगे। तो 150 क्वेश्चन आपका सीरीज में देखने को मिल सकता है। ठीक है। तो आप खुद अपने आप को आके कितना आप खुद सही कर पाते हैं। तो 150 क्वेश्चन से आपको ज़्यादा क्वेश्चन देखने को नहीं मिल सकता है, ध्यान रखेंगे। तो फिलहाल के लिए देखते हैं। इन ए आई ए सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट सिलेक्ट्स एक्शन ऑन द बेसिस ऑफ। ऑप्शन ए करंट परसेप्ट कंप्लीटली इग्नोरिंग रेस्ट ऑफ द परसेप्ट हिस्ट्री। ओके। ऑप्शन बी रेस्ट ऑफ द परसेप्ट हिस्ट्री कंप्लीटली इग्नोरिंग करेंट परसेप्ट। ओके।
तो ये करेंट होता है, 1 सेकेंड, ऑप्शन सी, बोथ करेंट परसेप्ट एंड कंप्लीट परसेप्ट हिस्ट्री। तो यहाँ पर अगर बात करते तो ये तो करेंट तो नहीं हो सकता है, ध्यान रखेंगे। यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए होना चाहिए। करेंट परसेप्ट ये सही है, कंप्लीटली इग्नोरिंग रेस्ट ऑफ द परसेप्ट हिस्ट्री, यहाँ पर ऑप्शन ए बनेगा राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पर ए बन जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट, 97 नंबर, which technology can be used to revive deceased individuals? Okay, defect, AI, chatbot, all of these। तो यहाँ पर ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन डी बन जाएगा। ऑप्शन यहाँ डी बन जाएगा। नेक्स्ट, 98 नंबर, acts as a interface between a domain expert and an expert system, लैंग्वेज एडिटर, के एडिटर, या इंटेलिजेंट एडिटर, या नॉलेज एडिटर। इंटरफेस बिटवीन ए डोमेन एक्सपर्ट एंड एक्सपर्ट सिस्टम, तो एक्सपर्ट किसके पास होता है, नॉलेजेबल के पास। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी बन जाएगा राइट आंसर, नॉलेज एडिटर। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट, इन टर्म ऑफ एआई रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीईएस इज, पीस इज। तो पीईएस यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा, पीईएस, इसका अगर कहा जाए तो इसका पूर्ण रूप क्या होता है। ठीक है, प्लेटफॉर्म मेजर, पी फॉर प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म मेजर, ओके, ई फॉर इनोवेशन, ए फॉर एक्शन, एस फॉर सिस्टम, या परफॉर्मेंस मेजर, ई फॉर इनोवेशन, एक्वेटर्स सिस्टम, या परफॉर्मेंस मेजर, इन्वायरमेंट एक्वेटर्स सेंसर्स, एंड प्लेटफॉर्म मेजर, इन्वायरमेंट एक्शन सेंसर। तो पीईएस, पीईएस, इसका में देखिए प्लेटफॉर्म नहीं होता आपका, ध्यान रखेंगे, यहाँ पर परफॉर्मेंस होता है। मीन्स ऑप्शन यहाँ बन जाएगा सी, परफॉर्मेंस मेजर इन्वायरमेंट इक्वेटर्स सेंसर। ठीक है, तो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे 100 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर लिमिटेशन ऑफ मशीन लर्निंग। तो मशीन लर्निंग का मेजर लिमिटेशन क्या होता है। ऑप्शन ए कहता है हाई एक्यूरेसी होगा, ऑप्शन बी कहता है ओवर फिटिंग टू ट्रेनिंग डेटा, एंड ऑप्शन सी स्केलेबिलिटी, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ देव। तो मशीन लर्निंग का जो मेजर लिमिटेशन आपका होता है, यहाँ ध्यान रखेंगे, पूछा गया है लिमिटेशन। तो मशीन लर्निंग का जो लिमिटेशन होता है वो होता है ओवर फिटिंग टू ट्रेनिंग डेटा। यहाँ देखिए, ये ऑप्शन के हिसाब से अगर कहा जाए तो यहाँ ऑप्शन बी बनेगा। ठीक है, हाई एक्यूरेसिटी, ये आपका मशीन लर्निंग का लिमिटेशन नहीं होता है, सिक्योरिटी भी नहीं होता। यहाँ पर राइट आंसर ओवर फिटिंग टू ट्रेनिंग डेटा, राइट आंसर ऑप्शन बी बनेगा। यस, नेक्स्ट, नेक्स्ट 101, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एफ ओ पी एल। एफ ओ पी एल का फुल फॉर्म क्या होगा, कहाँ, तो एआई में। ओके, फर्स्ट ऑर्डर प्रिडिकेट लॉजिक, या फाइल ओपन प्रिडिकेट लॉजिक, या फर्स्ट ऑपरेटर परफॉर्मेंस लॉजिक, या फाइल ऑपरेटर परफोरेट लॉजिक। तो एफ ओ पी एल का अगर फुल फॉर्म कहा जाए तो ए आई मेन, तो क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर प्रिडिकेट लॉजिक। यहाँ पर ऑप्शन ए बनेगा राइट आंसर। ठीक है, ध्यान रखेंगे, फर्स्ट ऑर्डर प्रिडिकेट लॉजिक, राइट आंसर ऑप्शन ए बनेगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखेंगे 102, व्हाट इज ओवरफिटिंग। देखिए अभी हमने पढ़ा था ओवरफिटिंग, तो ओवरफिटिंग होता क्या है, ओवरफिटिंग होता क्या है इन मशीन लर्निंग में। ऑप्शन ए, when a statistical model describes random error या noise instead of, option B, robots are programmed so that they can perform the task based on the data they gather for, option C, while involving the process of learning overfitting occurs। देखिए यहाँ पर ओवरफिटिंग का मेन मेन क्या है, तो when statistical model describes random error, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, यहाँ ध्यान रख लेंगे, आंसर जो आपका होगा ऑप्शन ए बनेगा। यस, नेक्स्ट, नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ एआई।
एआई का प्राइमरी गोल क्या है? ऑप्शन ए टू मिमिक ह्यूमन इंटेलिजेंस, क्या ह्यूमन का नकल करना, ये तो सही बात है, तो गोल है ही इसका। रिप्लेस ह्यूमन वर्कर्स, क्या ह्यूमन वर्कर को रिप्लेस करना, ये तो मेन गोल इसका नहीं है, ध्यान रखेंगे। टू प्रोसेस लार्ज डेटा सेट, ये भी। देखिए मेन गोल क्या है कि नकल करना, मानव बुद्धि की नकल करना, यहाँ पर ऑप्शन ए बनेगा राइट आंसर। ए बनेगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। Which of these AI fields focus on recognizing a speech and converting it into text? Option A machine learning, option B NLG means natural language generation, and option C a speech recognition, option D face recognition। यहाँ पर ऑप्शन बन जाएगा आपका ऑप्शन सी स्पीच रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन में आंसर दिख रहा होगा क्या, रिकॉग्नाइजिंग स्पीच एंड कन्वर्टिंग इनटू टेक्स्ट। ठीक है, स्पीच से क्या करना है, कन्वर्ट करना टेक्स्ट में, तो क्या हो जाएगा स्पीच रिकॉग्नाइजेशन। यहाँ पर ऑप्शन सी बनेगा राइट आंसर। यस, नेक्स्ट। नेक्स्ट 105 देखेंगे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ए री लर्निंग टास्क। तो री लर्निंग टास्क का एग्जांपल क्या है? ओके, ऑप्शन ए क्लासिफाइंग ईमेल्स एंड एज स्पैम या नॉट स्पैम। ओके, ऑप्शन बी टीचिंग एन एजेंट टू प्ले ए वीडियो गेम। ओके, ऑप्शन सी ग्रुपिंग कस्टमर्स इनटू मार्केट सेगमेंट्स। देखिए ये तो ग्रुपिंग तो इसका तो काम नहीं है, प्रेडिक्टिंग स्टॉक मार्केट ये। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी बनेगा। ठीक है, टीचिंग एन एजेंट टू प्ले ए वीडियो गेम, यहाँ पर ऑप्शन बी बनेगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट 106 देखेंगे। तो which AI application involves the use of algorithms to identify and extract relevant information from vast amount of unstructured textual data? Okay, option A speech recognition, option B object detection, option C information retrieval, and option D face recognition। ठीक है, यहाँ पर याद रखेंगे AI application involves the use of algorithms to identify, देखिए आइडेंटिफाई करना एंड एक्सट्रैक्ट रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, तो ये क्या हो जाएगा इंफॉर्मेशन रिट्रीवल। यहाँ पर ऑप्शन सी बनेगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट। नेक्स्ट 107। व्हाट इज द पर्पस ऑफ ए नॉलेज बेस इन एआई। तो नॉलेज बेस इन एआई का पर्पस क्या है? ऑप्शन ए टू कंपाइल कोड, ऑप्शन बी टू स्टोर फैक्ट्स एंड रूल्स, एंड ऑप्शन सी टू डिस्प्ले ग्राफिक्स, एंड ऑप्शन डी स्टोर डेटा। ठीक है, तो नॉलेज बेस एआई का पर्पस यही है कि टू स्टोर फैक्ट्स एंड रूल्स, मीन्स यहाँ पर ऑप्शन बी बनेगा राइट आंसर। ठीक है, तो फैक्ट्स एंड रूल को क्या करना, स्टोर करना, राइट आंसर ऑप्शन बी बनेगा। नेक्स्ट 108 देखेंगे। which ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ सुपरवाइज लर्निंग। तो सुपरवाइज लर्निंग का एग्जाम्पल क्या होगा इनमें से? तो के मीन्स क्लस्टरिंग होगा, या ऑप्शन बी इमेज क्लासिफिकेशन होगा, या जेनरेटिव एडवर्ट सीरियल सीरियल नेटवर्क्स, एंड ऑप्शन डी प्रिंसिपल कंपोनेंट्स एनालिसिस। ठीक है, तो देखिए सुपरवाइज लर्निंग का मेन एग्जांपल यही होता है कि इमेज को क्लासिफिकेशन करना, मीन्स यहाँ पर ऑप्शन बी बनेगा राइट आंसर। यहाँ पर ऑप्शन बी बनेगा राइट आंसर। नेक्स्ट। नेक्स्ट 108। व्हाट इज द मेन गोल ऑफ एआई इथिक्स। तो एआई इथिक्स का मेन गोल क्या है? ऑप्शन ए टू रेगुलेट द डेवलपमेंट ऑफ एआई टेक्नोलॉजी, या टू इंश्योर एआई सिस्टम बिहेव इथिकली एंड रिस्पॉन्सिबली, एंड ऑप्शन सी टू रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू एआई टूल्स एंड रिसोर्सेस, एंड ऑप्शन डी टू प्रिवेंट एआई फॉर एडवांसिंग बियॉन्ड ह्यूमन कैपेबिलिटीज। देखिए मेन रूप से एआई इथिक्स का जो मेन रोल होता है वो होता है क्या, टू इंश्योर एआई सिस्टम, सिस्टम को इंश्योर करना बिहेव इथिकली एंड रिस्पॉन्सिबली। यहाँ पर ऑप्शन बी बनेगा राइट आंसर। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी बन जाएगा। नेक्स्ट 110। अरेंज करना, अरेंज द फ्लोइंग एग्जांपल ऑफ एआई इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग कम्प्लेक्सिटी। तो कम इंक्रीजिंग कम्प्लेक्सिटी के आधार पर इसे क्या करना है, अरेंज करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन ए कहता है स्पैम ईमेल डिटेक्शन यूजिंग रूल वेस्ट सिस्टम। ओके,
ऑप्शन बी क्या कहता है, हैंड रिटन डिजिट रिकॉग्निशन यूजिंग सैलो न्यूरल नेटवर्क्स। ऑप्शन सी, इमेज क्लासिफिकेशन यूजिंग कन्वेंशनल न्यूरल नेटवर्क्स। ऑप्शन डी, ऑटोनोमस ड्राइविंग यूजिंग री लर्निंग एल्गोरिदम। देखिए यहाँ पर अगर बात किया जाए तो यहाँ पर सभी आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही दिया गया ऑलरेडी, ठीक है। तो मीन्स कहने का अर्थ हुआ ये आपका नंबर 1 ही होगा, नंबर ये 2 होगा, और नंबर ये 3 होगा, नंबर ये 4 होगा। मीन्स ऑप्शन जो ए है, ABCD, ये आपका राइट आंसर है, ठीक है। यस। नेक्स्ट देखेंगे 1 नॉट 11। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ AI परसेप्शन रिफर्स टू। तो AI में परसेप्शन क्या रिफर्स कर रहा, टू एबिलिटी टू थिंक टेक्नोलॉजी लॉजिकली, सॉरी, to sorry the ability to think logically, okay. Option B, the ability to sense the environment, and option C, the ability to act upon the environment। यहाँ पर sense the environment means ऑप्शन बी बनेगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे 1 नॉट 12। क्या कहता है, विच एआई टेक्निक इज यूज टू ग्रुप सिमिलर डेटा पॉइंट्स टुगेदर वेस्ट ऑन दियर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ या फीचर। AI टेक बताना, टेक्निक इज यूज टू ग्रुप सिमिलर डेटा पॉइंट्स टुगेदर बेस्ड ऑन दियर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ या फीचर, ओके। डिसीजन ट्री, क्लस्टरिंग, रिग्रेशन एनालिसिस, या री इन्फोर्समेंट लर्निंग। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं तो देखिए सिमिलर कहा गया, देखिए याद रखेंगे, ग्रुप सिमिलर डेटा, तो यहाँ पर हो जाएगा क्लस्टरिंग। मीन्स यहाँ पर ऑप्शन बी बनेगा राइट आंसर, ठीक है। यस। नेक्स्ट देखेंगे 1 नॉट 13 नंबर। Which type of machine learning involves learning from the environment through interaction and feedback? ऑप्शन ए, सुपरवाइड एंड अनसुपरवाइड, या सेमी, या री इन्फोर्समेंट। तो मशीन लर्निंग इन्वॉल्व्स लर्निंग फ्रॉम द इन्वायरमेंट, देखिए इन्वायरमेंट थ्रू इंटरेक्शन एंड फीडबैक मीन्स री इन्फोर्समेंट। यहाँ पर ऑप्शन डी बनेगा, री इन्फोर्समेंट लर्निंग। यस। नेक्स्ट 1 नॉट 14। विच ऑफ दीज इज नॉट ए करेक्टिस ऑफ AI। इनमें से AI का इनमें से कौन सा जो करेक्टिस है वो नहीं है। लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस, ये तो है ही, ठीक है। यूज ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये तो होता ही इसमें है, ठीक है। मैनुअल डेटा प्रोसेसिंग, यहाँ पर ऑप्शन जो है वो सी बन जाएगा राइट आंसर, ठीक है। बिकॉज यहाँ पर नॉट पूछा है, तो जब भी नॉट आए उसे आप जरूर से जरूर ध्यान रखेंगे नॉट को। तो यहाँ पर सी बनेगा राइट आंसर। नेक्स्ट 1 नंबर 15। इन AI व्हाट डज AGI, देखिए यहाँ पर फुल फॉर्म AGI स्टैंड्स फॉर एडवांस जेनरिक इंटेलिजेंस, या आर्टिफिशियल जेनरिक इंटेलिजेंस, या एगुमेंटेड ग्राफिकल इंटरफेस, या ऑटोमेटेड गेम इंटरेक्शन। तो AGI फोर यहाँ पर होता है आर्टिफिशियल जेनरिक इंटेलिजेंस। मीन्स यहाँ पर देखिए जेनरिक तो नहीं, जनरल होता है यहाँ पर। सिर्फ यहाँ पर मिस्टेक क्या आपका, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस होता है, ये ध्यान रखेंगे, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। ऑप्शन बी बनेगा। और यहाँ पर जेनरिक नहीं, ये जनरल हो जाएगा। GEN, 1 सेकेंड, GENERAL, ठीक है, जनरल ध्यान रखेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट 1 नॉट 16। इन AI परसेप्शन मीन्स, तो AI में परसेप्शन मीन्स होता क्या है। ऑप्शन ए, एबिलिटी टू फील इमोशंस। ऑप्शन बी, इंटरप्रेटिंग इनपुट फ्रॉम द इन्वायरमेंट। ऑप्शन सी, रीजनिंग विथ लॉजिक, एंड ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द मेंशन। तो यहाँ पर परसेप्शन मीन्स होता क्या है, इंटरप्रेटिंग इनपुट फ्रॉम द इन्वायरमेंट। ऑप्शन यहाँ बी बनेगा राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, in AI, what is the term for a system that can understand and interpret hand draw sketch? Hand draw a sketch, often used in image recognition, a sketch, या sketch analysis, या sketch board, या gesture recognition। तो हैंड ड्रॉन स्केच, तो यहाँ पर हो जाएगा स्केच रिकॉग्नाइजेशन। ऑप्शन हाँ ए बनेगा राइट आंसर, ठीक है, स्केच रिकॉग्नाइजेशन। नेक्स्ट 1 नॉट 18। In neural networks, what is the wake propagation used for? Weight initialization, training the model, data pre-processing,
या फ्यूचर सिलेक्शन। ठीक है। तो यहाँ पर बात करते हैं, बैक प्रोपगेशन यूज होता है किसके लिए? ट्रेनिंग द मॉडल। मीन्स यहाँ पर ऑप्शन बी बनेगा राइट आंसर। ठीक है, ट्रेनिंग द मॉडल। नेक्स्ट, और ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन होगा। व्हाट इज द की एडवांटेज ऑफ एज ए आई कंपेयर टू ट्रेडिशनल क्लाउड बेस्ड ए आई? हायर लेटेंसी ड्यू टू डेटा प्रोसेसिंग एट ए central location, and option B, lower security because data is processed locally, and option C, reduce data transmission cost and faster real time processing। तो जो AI कंपेयर करते हैं ट्रेडिशनल से, तो ये आपका ऑप्शन सी बनेगा। क्या है ये? रिड्यूस डेटा ट्रांसमिशन कोस्ट एंड फास्टर रियल टाइम प्रोसेसिंग। ऑप्शन यहाँ पर सी बनेगा। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, 1 और 20, व्हाट इज ए डेटा सेट इन एआई? एआई में डेटा सेट होता क्या है? ऑप्शन ए प्रोग्रामिंग टूल, या हार्डवेयर कंपोनेंट, या कलेक्शन ऑफ डेटा यूज्ड फॉर ट्रेनिंग या टेस्टिंग मॉडल। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन का आपको जवाब खुद देना कमेंट्स बॉक्स में। तो आशा करता हूँ आप जरूर से जरूर जवाब देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी बताइएगा वीडियो कैसा आपको लगा। ठीक है, तो प्लीज़ लाइक जरूर कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। जितनी वीडियो अपलोड होंगे आप तक आसानी से पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।